कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपने तलाक को लेकर खूब चर्चा में रही। धनश्री इन दिनों राइज एंड फॉल में दिखाई दे रही हैं। शो में एक्ट्रेस को कई बार चहल के साथ अपने तलाक को लेकर बात करते देखा जा चुका है। एक बार फिर धनश्री ने क्रिकेटर से अलग होने की वजह बताई है। उन्होंने चहल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। राइज एंड फॉल से एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें धनश्री वर्मा और कुब्रा साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते दिख रहे हैं। धनश्री ने कहा कि पहले साल ही दूसरे महीने में ही उसने रंगे हाथों पकड़ लिया था। धनश्री वर्मा का ये जवाब सुनकर कुब्रा साथ हैरान रह गई। भारत में अब बीएसएनएल भी एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की तरह अपनी ई सिम सर्विस शुरू कर चुका है। फिलहाल ये सुविधा चुनिंदा सर्कल्स में उपलब्ध है। भारत में अब बीएसएनएल भी एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की तरह अपनी ई सिम सर्विस शुरू कर चुका है। फिलहाल ये सुविधा चुनिंदा सर्कल्स में उपलब्ध है। ई सिम का काम बिल्कुल फिजिकल सिम जैसा ही होता है, लेकिन ये आपके फोन के अंदर डिजिटल रूप में मौजूद रहती है। आईफोन, गूगल पिक्सल और सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज जैसे कई प्रीमियम स्मार्टफोन ई सिम सपोर्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीनों के लंबे अंतराल के बाद 23 सितंबर को सीतापुर की जेल से जमानत पर रिहा होकर अपने घर रामपुर पहुंच गए हैं। और इसी बीच आजम खान और उनके बेटे को लेकर दावा किया गया था कि उन्हें जेल के खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। अब इस पर आजम खान का स्पष्टीकरण सामने आया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल में खुद और बेटे को जेल में स्लो पॉइजन दिए जाने के सवाल पर कहा कि शायद उन्हें कुछ समझने में गलती हुई है। आजम खान ने कहा है कि मैंने अपने बारे में इस तरह नहीं कहा था। तमिलनाडु के करूर में रविवार शाम हुई दर्दनाक भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। यह हादसा अभिनेता और तमिलनाडु वेत्री कजगम प्रमुख विजय की रैली में दौरान हुआ। पुलिस ने एफआईआर में विजय पर जानबूझकर शक्ति प्रदर्शन का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार रैली सुबह 9 बजे शुरू होनी थी और 11 बजे तक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे। विजय का भाषण दोपहर 12 बजे तय था, लेकिन वे करीब 7 बजे पहुंचे। इस बीच भीड़ 10,000 से बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई। पुलिस का आरोप है कि विजय ने जानबूझकर देरी की ताकि लोगों की उम्मीदें बढ़े। उत्तर प्रदेश में इस समय नवरात्रि की धूम मची हुई है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बड़ा ऐलान किया है। यूपी में नवरात्रि की नवमी के साथ ही दशहरा के अलावा 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भी इस पूरे राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी। जहां यूपी में नवमी के दिन 1 अक्टूबर और दशहरा के दिन उत्तर प्रदेश में इस समय नवरात्रि की धूम मची हुई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बड़ा ऐलान किया है। यूपी में नवरात्रि की नवमी के साथ ही दशहरा के अलावा 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भी पूरे राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दशहरे पर सोनम रघुवंशी के पुतले को जलाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी जीवित व्यक्ति का पुतला नहीं जला सकता। संस्था पौरुष की ओर से सोनम रघुवंशी का पुतला कलयुगी सुपर्णखा रूपी रावण के रूप में जलाए जाने का कार्यक्रम था। कोर्ट का यह आदेश सोनम रघुवंशी की मां की ओर से दायर याचिका के बाद आया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां देश में राजनीति गरमाई हुई है, वहीं कई सर्वे में भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को जनसुराज को भी गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को घर घर चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय शेयर बाजार अगले महीने यानी अक्टूबर से कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। मतलब उन दिनों में शेयर बाजार में किसी तरह का कारोबार नहीं हो पाएगा। गांधी जयंती और दशहरा को लेकर 2 अक्टूबर को नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही 21 और 22 अक्टूबर को दीपावली, लक्ष्मी पूजन और बलि प्रतिपदा की वजह से मार्केट बंद रहेगा। साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इस साल के मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। यह फिल्म 2022 की फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है, जो कि 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज होने जा रही है। कांतारा चैप्टर 1 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करती नजर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 28 सितंबर को खेले गए एशिया कप फाइनल में खूब रोमांच देखने को मिला। टीम इंडिया ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का टाइटल हासिल किया। फाइनल के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन भारतीय टीम को फिर भी प्राइज मनी मिली।